इंसानी तारीख में बड़े बड़े विजेता देखे, महान बादशाह देखे और ताकतवर हुक्मरान देखे, लेकिन अरब की तपती रेत से उठने वाला वो शख्स जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की, मगर जिसका अपना कुर्ता पैबंदों से भरा होता था, वो जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े साम्राज्यों के महल कांप उठते थे, लेकिन वो खुद रातों को उठकर अल्लाह के खौफ से बच्चों की तरह रोता था। आज हम जिक्र करेंगे उस हस्ती का जो इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के लिए दहशत का दूसरा नाम थे और इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी ढाल बन गए। वो जिन्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक का लक़ब दिया, यानी हक और झूठ में फर्क करने वाला। सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी जिंदगी एक ऐसा समुंदर है जिसमें इंसाफ की लहरें भी हैं और अल्लाह के खौफ का तूफान भी। आइए इतिहास के पन्नों को पलटें और इस महान इंसान के सफर को महसूस करें। जरा तसव्वुर इमेजिन करें उस मक्का का जहां बुत परस्ती का जोर था। उमर इब्न अल-खत्ताब कबीला अदी के एक बहुत ताकतवर और गुस्सैल नौजवान थे। उनका रौब ऐसा था कि लोग उनके सामने बात करने से डरते थे। इस्लाम की शुरुआती किरणें फूट रही थी और उमर इस नई रोशनी के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो मुसलमानों को सताते, उन्हें तकलीफें देते, यहाँ तक कि उनका अपना कबीला भी उनकी सख्ती से पनाह मांगता था। वो कहते थे कि मैं इस नए दीन को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। उनका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था और उनकी आंखों में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत थी। किसी को गुमान भी नहीं था कि यह सख्तगीर इंसान एक दिन इसी दीन का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। उमर नंगी तलवार हाथ में लिए इस नियत से निकले कि आज नौजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम कर देंगे। रास्ते में किसी ने बताया, उमर पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। गुस्से की आग भड़क उठी। वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर उन्हें कुरान की तिलावत की मध्यम आवाज सुनाई दी। वो अंदर दाखिल हुए और अपनी बहन और बहनोई पर टूट पड़े। बहन का चेहरा लहूलुहान हो गया, मगर उनकी जुबान से निकला, उमर तुम जो चाहो कर लो, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। बहन का यह जुमला और उनका बहता हुआ खून उमर के दिल पर एक अजीब वार कर गया। वो रुक गए। उनका गुस्सा अचानक पिघलने लगा। उन्होंने कहा, मुझे वो दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। और जब उन्होंने सूरह ताहा की आयतें सुनी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुराना लितश्का, वो शब्द नहीं थे, वो नूर की बरसात थी। वो पत्थर दिल जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज अल्लाह के कलाम के सामने चकनाचूर हो गया। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तलवार हाथ से छूट गई। वो सीधे दारे अरकम पहुंचे जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और नबी के कदमों में बैठकर पुकार उठे, अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कल तक जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वो इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन चुका था। फरिश्तों ने भी आसमानों में खुशियां मनाई। एक रात गश्त के दौरान शहर से बाहर एक खेमे से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। करीब गए तो देखा एक बूढ़ी औरत हांडी में पानी उबाल रही है ताकि बच्चे बहल जाएं और सो जाएं। उमर ने पूछा, माँ जी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा, यह जाने बिना कि ये खलीफा हैं, भूख से रो रहे हैं और अल्लाह मेरा और उमर का फैसला करेगा, जिसे हमारी खबर ही नहीं। यह सुनना था कि उमर का कलेजा फट गया। वो कांपने लगे।
उसी वक्त दौड़े, बैतुल माल, सरकारी खजाना गए, आटे और घी की बोरी अपनी कमर पर लादी। उनके गुलाम असलम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं उठाता हूं। हजरत उमर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, असलम, क्या कयामत के दिन तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे? नहीं, यह बोझ मुझे ही उठाने दो। वक्त का बादशाह अपनी पीठ पर बोझ लादे उस बुढ़िया के खेमे तक पहुंचा, खुद अपने हाथों से खाना पकाया, बच्चों को खिलाया। जब बच्चे हंसने लगे तो उमर ने सुकून की सांस ली। ये थे उमर। वो कहते थे, अगर फरात नदी के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो मुझे डर है कि कयामत के दिन अल्लाह उमर से उसका हिसाब लेगा। हर उरूज को ज़वाल है और हर जिंदगी को मौत। हजरत उमर अक्सर दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा और मेरी मौत तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हो। और अल्लाह ने उनकी यह दुआ कबूल की। 26 जुल्हिज्जा फजर की नमाज का वक्त था। अमीरुल मोमिनीन मुसल्ले पर खड़े थे। एक दुश्मन अबू लुलु फिरोज जहर बुझा खंजर लेकर छिपा हुआ था। जैसे ही नमाज शुरू हुई उसने हमला कर दिया। हजरत उमर जख्मी होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सबसे पहला सवाल क्या किया, क्या मुझे किसी मुसलमान ने मारा है? बताया गया नहीं, एक गैर मुस्लिम था। तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खून किसी कलमा पढ़ने वाले की गर्दन पर नहीं है। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन फिक्र क्या थी? फिक्र यह थी कि मुझे मेरे नबी के पहलू में जगह मिल जाए। अपने बेटे अब्दुल्लाह को हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास भेजा कि इजाजत मांगो। हजरत आयशा रो पड़ी और कहा, वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को अपनी जात पर तरजीह प्रेफरेंस देती हूँ। एक मुहर्रम को वो अजीम फारूक, वो इंसाफ का सूरज अपने रब से जा मिला। आज उमर रजी अल्लाह अन्हु हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका इंसाफ जिंदा है, उनकी सादगी जिंदा है, उनका डर और तकवा जिंदा है। जब तक दुनिया में इंसाफ का नाम लिया जाएगा, उमर इब्न अल-खत्ताब का नाम सबसे ऊपर चमकेगा। ऐ अल्लाह, हमें हजरत उमर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन।